चलिए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कुछ और शेष बचे हुए उपायों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पर चित्रीकरण के बारे में कि चित्रों के द्वारा कैसे सीखते हैं। देखिए लिखा है विस्तृत चित्रीकरण भी अधिगम को उन्नत बना देते हैं। इसका मतलब है यदि चित्रीकरण विस्तृत होता है तो इसे बाद में सरलता से हम स्मरण कर लेते हैं। हमें याद आ जाता है, अच्छा वो वाली साड़ी जो प्रिंट हो रही थी, अच्छा हम प्रेस वाले पे से वो साड़ी नहीं लेकर आए जो स्लेटी कलर की थी जिसमें वाइट कलर का बॉर्डर था, ऐसे कुछ याद आ जाता है ना। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। एक विद्यार्थी जो कि ऐतिहासिक घटना को चलचित्र में देखता है, जैसे हम हिस्ट्री में कुछ युद्धों को याद करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध है, चीन की जो सभ्यता है उसको याद करते हैं, नील नदी मिस्र सभ्यता को याद करते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को याद करते हैं, या हम कोई और बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं, खातोली का युद्ध है उसको याद करते हैं। यदि चित्रों के माध्यम से इनको दिखा दिया जाए, चलचित्र के माध्यम से स्पेशली बात करते हैं, चलचित्रों के माध्यम से दिखा दिया जाए तो वो क्योंकि उसमें एक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रहती है तो वो बड़े अच्छे ढंग से याद हो जाता है, बजाय इसके कि हम इतिहास की पुस्तक पढ़ें और उन सन को रटें। बेस्ट है कि हम क्या कर लें, उनको चलचित्रों के माध्यम से देख लें जिससे वो हमारा स्थायी हो जाए। तो ये एक इस तरह का, देखा आजकल छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में बहुत सारी सीडी मिलती है, तो उन सीडीज़ को आप वहाँ पर लगा दें, अपने जो भी आपके पास सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है, वहाँ लगा दें तो आप उनको देख भी सकते हैं कार्टून के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, तो वो बच्चा उसे जल्दी सीख लेता है। ये भी एक ऐसा ही प्रयास है। तो विस्तृत चित्रीकरण से भी हम अधिगम को उन्नत बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो सामग्री सीखी जाए, वो जो सीख रहे हैं हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें जो सामग्री हमने जो भी सामग्री है, जो भी उस सामग्री को धारण करना चाहता है या जिसे हम आत्मसात करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आप उसे अच्छे से सीख लें। और जो भी पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थी की, उस सामग्री को वो सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए कि ये इसमें ये मुझे पढ़ना है। अगर समझ विकसित हो जाती है तो आप देखें हम बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि लगातार अभ्यास सीखने में कैसे सहायक होता है। कि हमने सुना है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। यदि हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, और यदि हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत की, और संबंधवाद के सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करते हैं सीखने के मुख्य नियमों की, तो उनमें से एक नियम आता है अभ्यास। कहते हैं कि लगातार यदि अभ्यास किया जाता है तो जड़मति जो होती है, मूर्ख बुद्धि भी क्या होती है, वो होशियार हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती हैं। तो लगातार हमें अभ्यास करना चाहिए। किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास किया जाए या उसे अच्छी प्रकार से ढंग से सीख लिया जाए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि त्रुटिपूर्ण अभ्यास को बार बार दोहराया जाएगा तो गलत भी हम सीख लेते हैं, इसलिए हमें त्रुटिपूर्ण अभ्यास को भुला देना चाहिए। उदाहरण देखेंगे, जो व्यक्ति केवल 2 उंगलियों से टाइप करना सीखता है, तो अगर वो एक्चुअल जो टाइप होती है सभी उंगलियों का इस्तेमाल करके वैसे सीखना चाहता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो 2 उंगलियों से जो टाइप करना सीखता है ये त्रुटिपूर्ण अभ्यास है, इस आदत को कठिनाई से ही वो छोड़ पाता है। इसलिए हमेशा अभ्यास करते हुए, यदि कोई त्रुटिपूर्ण अभ्यास हो गया है, जिसकी आदत हमें हो गई है, जिसकी यूज टू हम हो गए हैं, हमें उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ पाठ्यक्रम को अति अधिगम कर लेना चाहिए। तो कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनको हम अधिगम कर सकते हैं, अति अधिगम कर सकते हैं। तो बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, यहाँ पर बता रहा है वो कि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, अधिगम कर लेना चाहिए। पर कैसे करें, तो हम कहते हैं अति अधिगम की गई पाठ्य वस्तु कम विस्तृत होती है, मतलब छोटी होती है, और कुछ पाठों को हम अधिगम कर लेते हैं। जैसे देखिए गणितीय विज्ञान के यदि कुछ फॉर्मूलों को रट लिया जाए, सूत्रों को रट लिया जाए, तो वो पूरा का पूरा पाठ ही आसान हो जाता है, वो एक्सरसाइज ही आसान हो जाती है। फिर चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक अध्ययन सत्र की अवधि जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब कोई सा भी कार्य करूँ तो कार्य प्रारंभ करने में, बहुधा कार्य प्रारंभ करने में क्या हो जाती है, हमें देरी हो जाती है। यदि अध्ययन के सत्र की अवधि बहुत कम होती है तो आप देखेंगे सीखना कभी भी अच्छा नहीं हो पाता, रुचिकर नहीं हो पाता, हम अच्छे ढंग से कभी कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ प्रत्येक अध्ययन सत्र की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सअंतराल विधि की। देखिए, अब देखिए सअंतराल विधि क्या होती है कि एक विद्यार्थी से बिल्कुल भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत लंबी अवधि तक लगातार पढ़ेगा, सीख लेगा। सीखने के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है, विशेष की अति आवश्यकता होती है। और विशेष रूप से यदि हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। यदि 6 माह में भी किसी विषय को बीच बीच में अवकाश देकर पढ़ सकें तो याद रखना सरल हो जाएगा और जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है, जो हमारा अर्जित ज्ञान है, वो चिरस्थायी हो जाएगा। जो बिना अवकाश दिए 50 मिनट के रोजाना के घंटों द्वारा याद किया गया है, हम पहले पाठ पढ़ते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श करते हैं, तत्पश्चात ज्ञान के रूप में हमें सम्मिलित होता है। इसलिए वो सामग्री जो पर्याप्त समय में अवकाश ग्रहण करने के बाद में याद की गई हो, वो हमें अच्छी से याद हो जाती है। चलिए अब हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड की ओर और एक बार जो प्रभावशाली अधिगम के उपाय हैं उनको हम एक बार दोहराते हैं। इसमें से यदि आधे भी उपाय हम अपना लेते हैं तो पक्का है कि हम अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए जब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम व्हाइट बोर्ड पर मिलते हैं। चलिए अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और अधिगम को प्रभावशाली बनाने के उपायों को एक बार दोहराते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यदि इनमें से हम आधे भी उपाय अपना लेते हैं तो बहुत सारे घरों में ये जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, बच्चों को पढ़ाने से संबंधित समस्या होती है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आ पाता, तो ये सारी जो समस्या हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पर सबसे पहले लिखा हुआ है प्रभावशाली अधिगम के उपाय, मतलब अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाए उसके लिए कौन से उपाय होते हैं। देखिए, हमने पहले चर्चा की उद्देश्य या सीखने की इच्छा, फिर हमने बात की सीखना हमेशा आनंददायक होना चाहिए, फिर प्रगति और परिणामों का ज्ञान, फिर हम कह रहे हैं कोई तटस्थ नहीं चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उससे अलग अलग नहीं रहना चाहिए, उससे जुड़ाव महसूस होना चाहिए, फिर हमने बात की प्रशंसा, फिर प्रतिद्वंद्विता की, प्रतिस्पर्धा की, प्रतियोगिताओं की, फिर हमने बात की समूह की कि समूह का प्रभाव पड़ता है, आकांक्षा का स्तर भी होता है, ध्यान है, रुचि है, पढ़ने का उत्साह है, फिर भर्त्सना है। जो सामग्री हमने सीखी है उसको हमारे को पूरा का पूरा हम उसे अच्छे से समझ लें, त्रुटिपूर्ण सीखने को हम विस्मृत कर दें, भुला दें। विस्तृत चित्रीकरण भी सीखने में सहायक होता है। सीखने की जो विधियाँ हैं अच्छी से अच्छी विधियाँ इस्तेमाल की जाए, दृश्य से सामग्री का प्रयोग किया जाए, बच्चों को एजुकेशनल टूर पर जरूर लेके जाएं और वहाँ पर वो जो टूर है वो एजुकेशनली होना चाहिए। इट मीन्स उनको जो भी जानकारी आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि 100 बार बताने से अच्छा एक बार दिखाना होता है। तो एक बार आपने दिखा दिया तो आप 100 बार बताने से बच जाएंगे, समय भी कम लगेगा, श्रम भी कम होगा, बड़ी जल्दी से सीख जाएंगे। देखिए, सीखने का एक उचित वातावरण होना चाहिए, विषय सामग्री का स्वरूप अच्छा होना चाहिए, सरल से कठिन क्यों होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात क्यों होना चाहिए, अंश से पूर्ण क्यों होना चाहिए। पुरस्कार और दंड, ये माना कि बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशनल है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनसे काम चला सकते हैं। लगातार इनका प्रयोग ना करें, अंतराल इसमें बीच में कर लें तो ये भी बहुत अच्छे से अधिगम को प्रभावी बनाने में काम में आएंगे। प्रत्येक अध्ययन सत्र की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए कि मुझे 40 मिनट पढ़ना है, 50 मिनट पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, सब फिक्स होना चाहिए और उसी टाइम पीरियड को फिक्स कर लेंगे। पढ़ने का जैसे सोने का समय होता है, खाने का समय होता है, ऐसे पढ़ने का भी समय आप तय कर लें। फिर हम बात करें अंतराल अधिगम की, कितना अंतराल देना है, कितने अंतराल के बाद बैठना है। यदि हम विद्यालय की बात करते हैं तो देखेंगे 4 पीरियड के बाद 4 कालांश लगते हैं, फिर उसके बाद लंच हो जाता है, फिर 4 कालांश लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीखी हुई सामग्री का अधिगम अंतरण। सीखी हुई जो सामग्री है उसका अधिगम स्थानांतरण होना चाहिए। फिर देखिए, फिर अगला बिंदु है सीखने में प्रथम तथा आसन्न काल के अनुभव। तो यहाँ पर हमने अपने पूर्व अनुभवों से जो हमने गलतियाँ की है, जो त्रुटिपूर्ण सीखना था, उससे भी हम सीख सकते हैं। उन अनुभवों का लाभ भी हमें सीखने में मिल सकता है। फिर पढ़ने के समय यदि हम सूची बना लेते हैं तो जो सूची होती है वो सीखने की उन्नति में सहायक होती है। और टाल मटोल करने वाली जो गतिविधियां हैं, टाल मटोल करने वाला
जो हमारा व्यवहार या स्वभाव है हमें उससे बचना चाहिए। जैसे हम टाल मटोल करते हैं कि नहीं हम आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, तो फिर वो टलता हुआ चला जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लगातार अभ्यास सीखने में सहायक होता है। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों के अंतर्गत हम आपको ये बात समझा चुके हैं। फिर कुछ बात करें, कुछ पाठ्यक्रम में अत्यधिगम करना, कुछ विषय को जैसे गणित है, विज्ञान है, उनके सूत्रों को याद करना। तो ये जो हमारे सब वीडियो हैं वो प्रभावशाली अधिगम के उपाय हैं, मतलब अधिगम को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है उसके उपायों के हमने बारे में बात की। अब हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम बात करेंगे व्यवहार के सिद्धांतों के बारे में, थॉर्नडाइक महोदय के बारे में, पावलो के बारे में, स्किनर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।